हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है कैजुअल वैकेंसी ऑफ ए डायरेक्टर, जिसका रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब सबसे पहले सर ये समझ लेते हैं कि कैजुअल वैकेंसी ऑफ ए डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी को अपनी कंपनी में अपॉइंट करना पड़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर कंपनी को अपॉइंट करनी पड़ी एक वुमन डायरेक्टर। क्यों अपॉइंट करना पड़ा, तो मैं बोलूंगा कि उसके लिए कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है। तो कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल की या टर्नओवर की जो क्राइटेरियाज हैं उनको सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए एज पर लॉ कंपनी को आइदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कंपनी को वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है, जिसके बारे में बात हम सेक्शन 149 में करते हैं। लेकिन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 161 सब सेक्शन 4। तो कंपनी की जनरल मीटिंग में या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया या फिर वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। अपॉइंटमेंट के बाद में क्या हुआ, उनका जो टर्म था या उनका जो टेन्योर था कंपनी के साथ, वो कंप्लीट होने से पहले कैजुअल वैकेंसी अराइज हो सकती है। अब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई ऐसे ही कंपनी में, तो उस कैजुअल वैकेंसी की सिचुएशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कब अराइज हो सकती है। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ रिमूवल और इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो डेथ के केस में, रेजिग्नेशन के केस में, रिमूवल के केस में, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में सेक्शन 164 हो, 168 हो, 169 हो, तो उस सिचुएशन में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में एक पावर होती है। उनके पास ये पावर कहां से मिलती है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से मिलती है। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये एक्सप्रेस पावर गिवन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस सिचुएशन में नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अब एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। किसकी जगह पर, वो डायरेक्टर जो कैजुअल वैकेंसी की वजह से अब कंपनी में नहीं है। अब आपको शायद ये बात पता होगी कि कंपनीज एक्ट में ये क्लियर गाइडलाइंस है इंटरमिटेंट वैकेंसी को लेकर, कि अगर वुमन डायरेक्टर कंपनी में नहीं है, जिस कंपनी वुमन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड था, और उनकी अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी अराइज हो गई है, या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी इंटरमिटेंट वैकेंसी अराइज हो गई है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, इतने टाइम में कंपनी को नया डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। अब देखिए, इतने टाइम में कंपनी की जनरल मीटिंग करवाने की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देंगे, एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। एक न्यू डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होगा, जो किसकी जगह लेगा, उस पर्सन की जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर थे। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे पहले वाले, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी आने पर कंपनी एक नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देगी। यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। अगर वुमन डायरेक्टर की इंटरमीडिएट वैकेंसी आ गई, तो इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। और उसका अपॉइंटमेंट कब तक वैलिड होगा, तो अपॉइंटमेंट वैलिड के बारे में बात करता हूं कि फिर जब कंपनी की नेक्स्ट मीटिंग होगी, जब कंपनी की नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी, उस नेक्स्ट जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर जिसको आपने अपॉइंट किया था कैजुअल वैकेंसी की सिचुएशन में, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसके ऊपर वोट करके उन्हें एक रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज नो डिफरेंस, डायरेक्टर के रोल में यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ उस सिचुएशन में है जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो जो सिचुएशन यहां पे अराइज हुई है, वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन। अब जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में या वुमन डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो यहां तो क्लियर कट गाइडलाइंस है अंडर द कंपनीज एक्ट कि कंपनी को कितने टाइम में, अगर इनकी इंटरमिटेंट वैकेंसी अराइज होती है, तो कंपनी को कितने टाइम में नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। लेकिन बाकी डायरेक्टर्स के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन कंपनीज एक्ट में गिवन नहीं है। इज इट क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। तो मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, तो सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है, और ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो उसमें भी इस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या कर सकते हैं,
नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में इनका जो अपॉइंटमेंट है दैट अपॉइंटमेंट कैन बी रेगुलराइज्ड, उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमन डायरेक्टर के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है और उस सिचुएशन में अगर डायरेक्टर्स ने, कंपनी के बोर्ड ने किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, तो और कौन कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है, इसको भी हमें डिस्कस करना है। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा, और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। अनअकैडमी प्लस पे मेरा सीए फाइनल का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप सीए फाइनल मई 22 या नवंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पर मेरे सीए फाइनल का ये फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस फास्ट ट्रैक बैच की ड्यूरेशन कितनी है, मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 90 आवर्स की ड्यूरेशन है इस बैच की। इस बैच में हम कंपनीज एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कर रहे हैं, और कंपनीज एक्ट के अलावा कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉज, सब कुछ हम उसमें कवर कर रहे हैं इस बैच में। साथ में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सेक्शंस कैसे याद रखने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, ये सारी बातें मैं इस बैच में कवर कर रहा हूं। आप इस बैच को लाइव अटेंड कर सकते हो, लाइव के साथ साथ आप इसके रिकॉर्डेड भी आप इसको देख सकते हो विथ अनलिमिटेड व्यूज। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन दैट बैच, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूज करो इस कोड को, एंड द कोड इज SAVY10, क्योंकि आप जब इस कोड को यूज करके मेरे सीए फाइनल का ये फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करोगे, तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, और साथ में आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। एक और एडिशनल बेनिफिट है इस बैच को ज्वाइन करने का, दैट यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस ऑफ FR, SFM और ऑडिट के भी आप फास्ट ट्रैक बैचेस अनअकैडमी पर देख पाओगे। तो ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको यूज करना है मेरा कोड, एंड माई कोड इज SAVY10। ऑलराइट, अनअकैडमी का अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिंपली किसी भी कोर्स में लेने के लिए, अनअकैडमी का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, यू कैन यूज माई कोड विच इज SAVY10, और आपको मिल जाएगा 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो आई रियली होप कि आप सब लोग ये अनअकैडमी का सीए फाइनल का मेरा फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद आप बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करेंगे। ऑलराइट, ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो चूज कर सकते हो। जितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वो उतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। ऑलराइट, एंड अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो एक बार फिर आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस कर रहे थे कि 161 में कंपनी के पास में ये पावर है कि कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। वैसे 161 में कंपनी एडिशनल डायरेक्टर को, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को, नॉमिनी डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकती है अंडर सबसेक्शन 1, 2, 3, और सबसेक्शन 4 में कंपनी के पास यहाँ कैजुअल वैकेंसी फिल करने की पावर है। लेकिन अब जरा ये जान लेते हैं कि जो कैजुअल वैकेंसी से डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया, उसका टेन्योर कितना होगा, तो उस डायरेक्टर का टेन्योर डिपेंड करेगा कि जिस डायरेक्टर की जगह पे उसको अपॉइंट किया गया है, उसका रिमेनिंग टेन्योर कितना था। फॉर एग्जाम्पल 2019 में हम बात करते हैं, ठीक है। 2019 में मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया कंपनी में डायरेक्टर, और इनका जो टेन्योर था, लेट्स से कि इनका टेन्योर कंप्लीट होने में अभी टाइम है, और इन्होंने रिजाइन कर दिया है इन द ईयर 2020 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करते ही कौन सी वैकेंसी अराइज हो गई, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें ये देखना होगा कि मिस्टर ए कंपनी के कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं थे, राइट। और अगर यहाँ पे मैं लिख दूं मिसेस ए, तो कहीं वो कंपनी की वुमेन डायरेक्टर तो नहीं थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, या फिर अगर वुमेन डायरेक्टर थी, तो उस सिचुएशन में इंटरमिटेंट वैकेंसी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। और सिचुएशन में क्या होगा, अगले 3 मंथ्स या बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, उतने टाइम में कंपनी के मैनेजमेंट को नया डायरेक्टर अपॉइंट करना ही होगा। नाउ जनवरी में रिजाइन किया, और जनवरी में रिजाइन करने के बाद में फैब में, ठीक है,
इन फैब 2020 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए किसको अपॉइंट कर दिया? मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक बात, जितना टेन्योर लास्ट डायरेक्टर का पेंडिंग था, उतना ही टेन्योर अब किसको मिलेगा? जो कैजुअल वैकेंसी से डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उन्हें उतना ही टेन्योर मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इनका जो रिटायरमेंट था, इफ दैट रिटायरमेंट वॉज ड्यू, वो रिटायरमेंट ड्यू कब था? लेट्स से 2022 में उनका रिटायरमेंट ड्यू था। तो उस सिचुएशन में अब मिस्टर बी का टेन्योर कितना होगा? ये होगा मिस्टर बी का टेन्योर, क्योंकि रिटायरमेंट ड्यू 2022 में ओरिजिनल डायरेक्टर का था। और ओरिजिनल डायरेक्टर कौन थे? मैंने आपको बताया, ओरिजिनल डायरेक्टर वाज मिस्टर ए। ये थे ओरिजिनल डायरेक्टर और इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया, तो उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। और क्योंकि कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी और को अपॉइंट कर दिया। लेकिन इनका टेन्योर अब लिमिटेड हो गया है। इनका टेन्योर अब कितना होगा? उनका 1922 था, इनका 2020 से 2022 हो जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी की सिचुएशन में एक और डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया है, और जिस डायरेक्टर को कंपनी के बोर्ड ने अपॉइंट किया अगर वो भी रिजाइन कर दें, 2 बार रेजिग्नेशन आ चुका है। एक वो डायरेक्टर थे जिनको कंपनी की जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था, और दूसरे वो हैं जिनको कंपनी की बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया गया। तो अब क्या कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी? आंसर इज नो। अब कैजुअल वैकेंसी अराइज नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 161 का सब सेक्शन 4 सिर्फ उन्हीं डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है जिनका अपॉइंटमेंट कंपनी की जनरल मीटिंग में हुआ था। ये उन डायरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करता जिनका अपॉइंटमेंट कंपनी की बोर्ड मीटिंग में हुआ है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? तो आई रियली होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 में, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।